मध्य प्रदेश के खंडवा जिला अस्पताल में स्थित लेडी बटलर की शिकायतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पिछले 2 महीने में ऐसे कई केस आ चुके हैं जिसमें ऑपरेशन के दौरान, डिलीवरी के दौरान लापरवाही के आरोप लगे हैं। ऐसा ही आरोप आज एक परिवार द्वारा लगाया गया। कहारवाड़ी से पार्षद अशफाक सीगड़ और महिला के परिजन आज CMHO ऑफिस पहुंचे। CHMO ऑफिस में जमकर नारेबाजी भी की गई और अपनी नाराज़गी CHMO के समक्ष व्यक्त भी की गई। इसके साथ साथ सिविल सर्जन के ऑफिस के बाहर भी सांकेतिक धरना दिया गया। पूरा मामला आपको दिखाएं, लेकिन आपको बता दें यह 2 महीने में चौथा मामला है। डॉक्टर रेणु सोनी का केस बिगड़ने का मामला स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचा हो अथवा लेडी बटलर में केसेस बिगड़ने के मामले सामने आए हों, लगातार जिला अस्पताल के लेडी बटलर विंग पर आरोप बढ़ते चले जा रहे हैं। यजमान जी, मैं अशफाक सीगड़ पार्षद हूँ कहारवाड़ी से। आराम से समाज का प्रतिनिधि है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। अशफाक सीगड़ हूँ, पार्षद हूँ कहारवाड़ी से और अपने समाज का प्रतिनिधि। एक लंबे समय से लेडी बटलर को लेकर लंबे समय से अनियमितता आ रही है। आपका ध्यान नहीं हो सो बोलते जाओ। मैं बोलते जाता हूँ। कहाँ गए इन? ये है मार्च में एक मिनट चुप बैठो, एक चुप बैठो। इनकी वाइफ और बच्चे का इंतकाल हो गया था, ठीक है, खत्म हो गए थे जगह। तो अभी हमारे हाफिज साहब है, एक मिनट, ये हमारे हाफिज साहब है, रजा भाई है, हाफिज कुरान है। ये इनकी वाइफ के सीजर हुआ, बच्ची हुई। कब हुआ बताओ, तारीख बताओ। ये देखो आप, इसमें 11/7 को हुआ है, एडमिट किया, बच्ची हुई तो उनके पेट में रुई के बड़े बड़े गोले छोड़ दिएगा। ये फोटो है, ये देखो। ये क्या दिखाई नहीं देंगे ये इतने बड़े बड़े। उसके बाद इनको अपशब्द कहे गए इनके घर की महिलाओं को कि जो उखाड़ना उखाड़ लेना। ये कोई शब्द होते हैं? ये डॉक्टर का जो पेशे से डॉक्टर है उसके शब्द हो सकते हैं क्या? एक मिनट चुप बैठो। जो डॉक्टर है पेशे से उसके शब्द हो सकते हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ लेना? नहीं हो सकते, लेकिन ये हुआ है। उसके बाद इनको धमकी दी गई, घर से पेशेंट को उठाया गया, उसका ऑपरेशन करके उसके पेट से गोले निकाल दिए गए। हम चाहते हैं इसमें कोई ठोस कार्रवाई हो। अगर इनकी पत्नी मर जाती उसका जिम्मेदार कौन? वीडियो भी है इसका, वीडियो भी सोनोग्राफी हमारे पास, इसमें आपके पास रिकॉर्ड होगा किसने ऑपरेशन किया। मतलब वो अड्डा बन चुका है अनियमितताओं का, लापरवाही का। वो रिकॉर्ड में से और मतलब क्या जिला प्रशासन या जिला स्वास्थ्य अधिकारी की नजर में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। हम मजबूर होकर यहाँ पे आके नारेबाजी करने को मजबूर है। हमको मजा थोड़ी आता है साहब, हम आपके साथ है, हम जनप्रतिनिधि होने के साथ है, लेकिन किसी की जान की कीमत आप समझे। आज इस भाई की बच्ची और माँ का इंतकाल हो गया, इस पे क्या गुजरती होगी? मतलब इसने घर बसाया था अपना उम्मीदों को लेकर, आज इसका बच्चा भी मर गया, औरत भी मर गई। क्या आज तक आप बताएं ऑन रिकॉर्ड क्या उस पर कार्रवाई हुई? कितनों को बर्खास्त किया? यहाँ तक रजिस्टर के अंदर थे जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था, उसका नाम ही। एक विशेष बात कह रहा हूँ सर, ये मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी से, कि सारी अनियमितताएं केवल मुस्लिम समाज की औरतों के साथ क्यों हो रही है? अभी रिसेंटली परसों के दिन ये केस हुआ रिसेंटली। कभी ग्लव्स छोड़ रहे, कभी वो छोड़ रहे। मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है लेडी बटलर। लाते किस लिए यहाँ पे? इसीलिए ये अब ये घर से परिजन ये इनका इतनी अगर सक्षम होते तो प्राइवेट अस्पताल में जाए। तो आप सर, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, आप इस ओर ध्यान दें। हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके। आप मुझे कुछ लेटर तो ये लिखित में दे रहे हैं हम आपको। ये आप ये रखो पूरी रिपोर्ट दो। पुलिस अधीक्षक का लेटर है। नहीं, आपका नाम इसमें मेंशन है। ये हाँ है, आपका मेंशन है आपका नाम। हम आपको टाइम दे रहे हैं सर 15 दिन का। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं अशफाक सीगड़ लेडी बटलर में अनिश्चितकालीन धरना दूंगा। ये बड़ी जिम्मेदारी से और मीडिया के समक्ष बात कह रहा हूँ, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो गया। पढ़ो ना पढ़ो, किसी का घर उजड़ जा रहा है। महोदय, मैं आवेदक रजा अहमद पिता आपको सेंड भी करवा देते हैं हम। और वो कह रही है वीडियो में कि हम अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी को बताना मत। मीडिया में देखा जो भी है, इसलिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहो। और अभी सिविल सर्जन साहब आपसे मुलाकात हो जाएगी। चलो, मैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाऊँगा। मेरे बारे में थोड़ा पता कर लीजिए। मेरा नाम अशफाक सीगड़ है, बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान है। कोई बात नहीं, मैं हाथ जोड़ के अभी निवेदन कर रहा हूँ
लेकिन मैं आपको बता कह रहा रहा हूँ हूँ ना कि भाई बिल्कुल जांच हो। जी बिल्कुल। चलो यहाँ पे आए थे हम आवेदन देने, साहब है नहीं, 3 बजे का टाइम है। ये हमारा सांकेतिक धरना है। जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। हम अपनी शिकायत लेके उनके पास गए, वो अपनी गलती बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे पे थोप रहे हैं, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, ये मैडम ने किया होगा, वो मैडम ने किया, कोई एक दूसरे का नाम बताने को राजी नहीं है। और हम बोल भी रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला भी रहे हैं, तो हमारे को क्लिनिक से बाहर निकाल दिया जा रहा है, हॉस्पिटल से। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी बहन की हालत इतनी क्रिटिकल थी कि हम उसको संभालना मुश्किल हो रहा था हमारे को उसको। डॉक्टर का है, सब लोग बोल रहे हैं, हमको नहीं मालूम कौन डॉक्टर है, नर्स है, कौन है, हमको नहीं मालूम। इतनी भयंकर, इतनी बस चिल्लाने लगे, हम बता नहीं सकते। जाओ बोले बाहर निकलो हॉस्पिटल से। ये हमारी खाला है, इनकी बहू है, आप इनसे पूछ लीजिए तो पूछ रहे बहुत हैं। तकलीफ है, हमारी बच्ची इतनी तकलीफ में रही कि हम नहीं जानते हैं। 1 महीने से हम परेशान हो रहे हैं मासूम बच्ची को लेकर। क्या चाहते हैं अब आप? अब इंसाफ चाहते हैं कहीं कोई दूसरे मरीज के साथ ऐसी गलती ना करे बस। अभी हमारे साथ हो गया, आप कल को आप और किसी के साथ ऐसा करेंगे। और ये सब मुसलमानों के साथ ही क्यों होता है? हम तो ये चाहते हैं कि 307 का हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसने उस पेशेंट को अटेंड किया है, और उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। नहीं तो अब ये सब सख्त एक्शन नहीं होगा जब तक 307 की कायमी चाहते हैं हम। इतना बुरा कर रही थी हम लोगों के साथ, और ऐसा हंस रही थी कि जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं। पेशेंट की जान भी चली जाएगी ना, बोला था पेशेंट की जान भी थी तो उनके जान लेने वाले थे उनकी। हाँ, ये ऐसा कोई करता है कि सर आप कुछ भी कार्रवाई कीजिए हमारे ऊपर। मतलब मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, और आगे कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। वो हम तो यही चाहते हैं कि कभी कोई गरीब इंसान की जान ना जाए। जी आज आप यहाँ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने आए हैं, CMHO से मिले थे, और सिविल सर्जन के ऑफिस के बाहर भी आप खड़े हैं। क्या मामला है, किस विषय को लेके आए हैं? देखिए, जुलाई के महीने में ये हमारे एक परिचित रजा भाई, जो पेशे से हाफिज कुरान है और एक सज्जन परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब हमारे समाज में एक ऊंचा मकाम है इनका। तो इनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी 7वें महीने में, तो वो टाँके लगाने के दौरान इन्होंने कुछ रुई के गोले वगैरह 2 अंदर छोड़ दिए थे। अब उसके बाद जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो ये मामला संज्ञान में आया, तो इनके साथ बदसलूकी की गई। इनके मरीज को घर से उठाकर और ऑपरेशन करके वो रुई के गोले तो निकाल दिए गए, लेकिन इनके साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार किया गया। तो ये कब तक चलेगा? हम एक अरसे से देख रहे हैं कि लेडी बटलर को लेकर हर महीने 2-3 केस ऐसे होते हैं जिसमें जच्चा बच्चा मर जाते हैं या अस्वस्थ होकर घर जाते हैं, जबकि स्वस्थ आते हैं वो। तो कब तक इस तरह की लापरवाही का दंश खंडवा बर्दाश्त करेगा और झेलेगा? तो आज इस मामले को लेकर हमने जिला स्वास्थ्य अधिकारी साहब से मुलाकात की है और उनसे कार्रवाई की मांग करी है। अब चूंकि उनका कहना है पड़ा कि जुक्तावाज साहब जो है पूरा मामला इनके अंडर में आता है, तो हम यहाँ पर मिलने आए थे, और पहले भी हम कई बार आ चुके हैं, और भी संस्थाएं इनसे मुलाकात की आतुर रहती है, लेकिन ये मिल नहीं पाते। तो हमने आज यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया है, और अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। वैचारिक लड़ाई बिल्कुल अब जोर शोर से हम लड़ेंगे, और सारा खंडवा हमारे साथ है। और इस तरह के अब जो दंश है जिसमें जच्चा बच्चा मर जाते हैं या अस्वस्थ होकर घर चले जाते हैं, मतलब ये कि जो वहाँ की नर्सेस है या डॉक्टर है, उनकी नज़र में किसी इंसान की जान की कीमत नहीं है, और उसके बाद फिर तुम किसी पेशेंट के घर वाले से दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो इस तरह की हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त है। और एक विशेष चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की जितनी भी हरकतें हम नोटिस करते हैं, तो वो केवल मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ ही क्यों पेश आती है? हमेशा हमने देखा है तो 80% जितने भी मामले पेश आते हैं वो मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ ही होते हैं। तो सारी घटनाएं ऑटोमेटिक मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ ही क्यों हो रही है? ये भी एक अपने आप में सोचने का सवाल है। तो इन सब पर मामले को संज्ञान में लिया जाए, जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी, जुक्तावाज साहब भी, नहीं तो अब हमें फिर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, ये आज जो शिकायत आई है, इस पर क्या किस तरह की कार्रवाई होगी, और फर्दर इस तरह के जो मामले हैं उसको लेकर एज ए CMHO आपका क्या कंसर्न है? सबसे पहली बात तो ये शिकायत मुझे अभी मिली है, तो पहले मैं इसकी समीक्षा कर लूँ, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लूँ। चूँकि ये जो केस है ये जिला चिकित्सालय से संबंधित है, और जिसके लिए वहाँ के प्रभारी सिविल सर्जन होते हैं, तो वो इस संबंध में ही एक्चुअली सही जानकारी दे सकते हैं। मैं अपने स्तर पर भी उनसे जानकारी लूँगा, और क्या केस में एक्चुअल हुआ था, कौन चिकित्सक था, कौन स्टाफ था, उपचार के समय कौन कौन था, इस संबंध में जानकारी लूँगा, और उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा।
सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास, किदवानी मार्केट के सामने, खंडवा।